गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कुलडंगाल देवी निवासी एकादशी देवी की बुधवार को आसरफी अस्पताल में मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के दोनों मुख्य द्वारों पर ताला जड़ दिया, जिससे वहां आने जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही परिजनों ने आसरफी अस्पताल के सामने सर्विस लाइन रोड को जाम कर दिया और सड़क पर बैरिकेड लगाकर धरने पर बैठ गए। मृतका के पति मनोज कुंभकार ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों की लापरवाही से उनकी पत्नी की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर को वह अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर आए थे। प्रसव के बाद उसकी हालत बिगड़ती गई और 17 सितंबर को मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि महिला का दो बार ऑपरेशन किया गया, लगभग 15 से 18 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन मरीज के शरीर में मात्र 2 यूनिट खून ही बच पाया। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सही इलाज होता तो उनकी पत्नी की जान बच सकती थी। मृतका अपने पीछे 2 छोटे बच्चे को छोड़ गई है। परिजनों का कहना है कि अब इन बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, इसको लेकर उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से उचित मुआवजे की मांग की है। मृतका के परिवार के लोगों का आरोप है कि लापरवाही से हुई इस मौत की जिम्मेदारी अस्पताल को लेनी होगी। खबर लिखे जाने तक हंगामा जारी था और पुलिस मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटी थी। क्या हुआ, बोलिए। बच्चा होने के बाद कोई 2 बार ऑपरेशन करता है? राधिका मैडम ने इसका नाश काट दिया, एकादशी देवी का है। 2 बार क्यों ऑपरेशन किया, ये हमको बताइए। 2 बार क्यों ऑपरेशन किया राधिका मैडम ने? बच्चा पहले हुआ है, फिर बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्यों किया ऑपरेशन? क्या गलती किया है उन्होंने कि 2 बार ऑपरेशन किया? उसको फाड़ मार चीर के एकदम खत्म कर दिया। क्यों किया ऐसा? हमको नहीं चाहिए है। क्यों किया? अब बोल के फिर ब्लड चाहिए, फिर ब्लड चाहिए। क्या कर रहा है इतना ब्लड? कल सुबह हमको बोला कि दवाई चाहिए 40,000 का, नहीं कोई पेशेंट का हम नहीं देखेंगे। 40,000 को हम लोग दवाई तुरंत दिए। पूछिए सबसे जितना है, नहीं तो बोले पेशेंट को ले जाइए। कहाँ ले जाएंगे हम लोग? शुरू से यहाँ ट्रीटमेंट किए हैं, जब से बच्चा सृष्टि हुआ है। आज राधिका मैडम ने इसको मार दिया। कब पता चला आपको ये डेथ कर गया? सुबह बोला कि ठीक है, और वो गार्ड वाला है ना, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। सुबह कब पता चला आपको? 8:30 बजे ने मैडम मामले कैसी है? हाँ तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर जाकर हमको पीछे घुमा, बोला कि दीदी सॉरी को ऐसा बोलता है कि सॉरी है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या चाह रहे हैं? हमको राधिका को मारेंगे, उसको खून करेंगे। मुआवजा मांग रहा है क्या? इंसाफ चाहिए और क्या? 200 बच्चे रोड जाम किए हुए हैं। रोड हम जाम करबे करेंगे, अभी हम शाम तक जाम करेंगे, जितना देर तक नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? होलिका देवी। कहाँ घर? नेटवारी। कौन है आपकी जो भर्ती है? वो मेरी छोटी बहन है। बताइए तो फिर से क्या हुआ आपके? मेरा पेशेंट जो कि मेरा पत्नी थी, उनकी हत्या किया गया है सरकारी हॉस्पिटल में। क्या, कैसे हत्या किया? उसका 2 बार ओटी हुआ है, ऑपरेशन। जो डिलीवरी पेशेंट था, हम यहाँ पर भर्ती किए थे सही सलामत, बाइक से ले आके, बाइक से बैठा के लाए थे, यहाँ सही सलामत भर्ती किए थे। 4 बजे ओटी में ले गया। ओटी में ले जाने के बाद ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद 2 घंटा बाद हमको बोल रहा है ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, यूट्रस निकालना पड़ेगा। तो हम ऑर्डर दे दिए, आप निकालिए, मेरा पेशेंट सही रहना चाहिए। उसके बाद यूट्रस निकाल के डायरेक्ट वेंटिलेटर पे ले गया। उसके बाद हमको बोला गया कि 10 यूनिट ब्लड चाहिए अभी तुरंत। और जब हम भर्ती किए तो उस समय मरीज का खून 10 यूनिट से ज़्यादा था, मतलब 10 पॉइंट से ज़्यादा था। उसके बाद वेंटिलेटर में ले जाके हमको 10 यूनिट ब्लड का मांग किया। 10 यूनिट ब्लड हम डोनेट कर दिए। उसके बाद फिर 2-3 घंटा बाद बोला और 5 यूनिट ब्लड चाहिए। टोटल 15 यूनिट ब्लड 7 से 8 घंटा में ख़त्म किया। जबकि उतना ब्लड चढ़ाने के बाद भी मेरा मरीज को जब नापा गया ब्लड तो 2 पॉइंट बताया, ब्लड नापा गया। और पूरा पेट एकदम फूल गया, ब्लड निकल के इतना मतलब गहरी तरह से चोट पहुंचा था नीचे। पेशेंट कब आया था? 15 तारीख को। हाँ, ऑपरेशन 15 तारीख को शाम 4 बजे। हाँ। डेथ कब हुआ? डेथ आज डेट कल हुआ है। आज हम लोग को पूरा रात भर पेशेंट से मिलने नहीं दिया, जबकि कल हम लोग को बुला के दिखा रहा था, आइए आपका पेशेंट से बात कीजिए, आइए। और आज पूरा रात भर देखने को नहीं दिया। हम लोग जब जबरदस्ती किए तो बताया कि अभी पेशेंट आपका ठीक है, आपको बाद में बुला लिया जाएगा। 8:30 बजे हमको फ़ोन किया कि आप पेशेंट से आके मिल लीजिए। उस समय पेशेंट का हालत मतलब कुछ नहीं, सब कुछ खत्म था। बच्चा स्वस्थ है? हाँ, बच्चा एकदम फर्स्ट क्लास है। उसके बाद सुनिए। हाँ, बच्चे यहीं पर। सुनिए अभी और सुनिए, ये लोग का कंप्लेन और सुनिए। मेरा पेशेंट को चित भाव में ऑपरेशन किया जाता है, जिसको चित भाव में नहीं, पीछे साइड से लौटा के किया गया था। पीछे साइड कौन सी का ऑपरेशन किया गया था ये तो हम नहीं जान सकते।
हाँ ये तो हम नहीं बता सकते, पीछे साइड से ऑपरेशन किया गया था। पीछे साइड हाँ आगे से भी किया, पीछे से भी किया, पीछे से चिन्ह है, कुछ निशान है। हाँ किस चीज का निशान? हाँ पता नहीं हाँ वैसे अब ये अब पाइप लगाया था ना, कांची लगाया था, वही चीज का है। पूछने पर क्या बताया गया? हम लोग को उस समय दिखाई नहीं पड़ा, आज डेट होने के बाद वो सब देखें तो हम लोग किसी से क्या बोल पूछ, रहा है अभी? क्या बोल अस्पताल वाला बोल रहा सॉरी हाँ 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 वो शुरू से बोल रहा आपका मरीज का हालत कुछ गंभीर है, हम लोग कुछ नहीं बता सकते कितना देर तक चलेगा कितना देर तक नहीं, ये हमेशा बताते आ रहा शुरू से है। बोल रहा था? हाँ शुरू से, मतलब पेशेंट क्या बोल रहा था? शुरू से नहीं, जब से ओटी में गया तब से, हाँ काल से बोलो काल से यूट्रस निकाला तब से, उससे पहले नहीं बोला। फिर कल भी ओटी कराया। हम लोग क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हम हैं? लोग- ये हॉस्पिटल में उड़ा रहे हैं। बोलिए क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं ये हसरपी अस्पताल का मैनेजमेंट हो चाहे जो हो, हमारे स्वतंत्र दिखा वो लोग तो लौटा के नहीं दे सकता मेरा पत्नी को, तो मेरा जो बेबी हुआ है उसका भरण पोषण करने का जो भी हो, हमको कुछ मुआवजा नहीं चाहिए, उसका भरण पोषण का, उसका ई का जो कितना बच्चा है? एगो बच्चा है 2 साल का बेटा पहले का, ये लड़की हुई? हाँ पहला सरमंगला में क्या कराया, हुई? अभी लड़की हुई। तो सड़क क्यों जाम किया? सारा ये लोग नहीं सुन रहा और यहाँ असरपी का ही गाड़ी दौड़ रहा, हम लोग असरपी का गाड़ी दौड़ने नहीं देंगे। यहाँ कहाँ जाम किया, ये रोड खुला है, इसमें जाइए। मनोज कुंभकार, क्या करने वाला? कुलडंगा, देवली, गोविंदपुर, धनबाद।